दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि भारत की तरफ से 272 सुखोई 30 MKI खरीदे गए थे, जिनमें से कुछ क्रैश वगैरह हो गए। तो अभी भी 262 से ज्यादा फाइटर जेट भारतीय वायुसेना के पास उपलब्ध हैं और बताया जा रहा है कि अगले 20 सालों तक इनका इस्तेमाल करना है। यानी जब तक एमका वगैरह, एमका मार्क 2 ये सारे के सारे फाइटर जेट भारतीय वायुसेना का हिस्सा नहीं बन जाते, तब तक Su-30 MKI को हमें इस्तेमाल करना ही है। और न केवल इस्तेमाल करना है, बल्कि इन्हें बड़ी जिम्मेदारी के साथ इस्तेमाल करना है। यानी एयर सुपीरियरिटी का काम यही संभालने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात कि भारतीय वायुसेना के बैकबोन के तौर पर ये पहचाने जाएंगे कम से कम अगले 20 सालों तक। क्योंकि अगर हम लोग कई सारे फाइटर जेट अगर बना भी लेते हैं, तो ऐसा कोई फाइटर जेट फिलहाल हम लोग नहीं बना रहे जो इसकी कैटेगरी वाला हो, इतना हेवी वेट हो। इस वजह से Su-30 MKI का जो इम्पोर्टेंस है भारतीय वायुसेना के लिए, वो थोड़ा सा अलग है। अब इसके लिए प्रयास भी किए जा रहे हैं, यानी इस फ्लीट को प्रिजर्व करके रखा जाए और इसमें किसी तरह की कोई खामियां ना आए, ताकि अगले 20 सालों तक ये सेवाएं दे सके। इसके लिए अलग अलग प्रोग्राम चलाए जाते हैं, जिसमें सबसे पहले तो इसकी कैपेबिलिटी को इन्हांस करने के लिए DRDO की तरफ से कई सारे वेपन्स बनाए गए। कई विदेशी वेपन्स को भी हमने इसके अंदर इंटीग्रेशन करने के लिए दूसरे देशों से परमिशन ली, हमें मिली भी। और कई विदेशी हथियारों का इस्तेमाल अब Su-30 MKI से किया जाएगा। इसी के साथ साथ इसके अपग्रेड की बात की जाए तो अपग्रेडेशन के लिए भी स्वदेशी तौर पर इसमें बहुत सारे काम किए जा रहे हैं। और बताया जा रहा है कि इस अपग्रेडेशन के लिए पूरे 30,000 करोड़ रुपए हम लोग खर्च करने वाले हैं। साथ ही अगर बात की जाए कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मिसाइलों की, तो उसमें सबसे बड़ा नाम आता है ब्रह्मोस का, खासकर ब्रह्मोस का एक्सटेंडेड रेंज वेरिएंट, जिसकी रेंज होने वाली है 500 किलोमीटर। साथ ही ब्रह्मोस NG, जिसकी रेंज तो 300 किलोमीटर के आसपास होगी, लेकिन उसकी स्पीड 3 मैक से ऊपर जाने वाली है। तो कहने का मतलब हमारा फाइटर जेट बहुत ताकतवर हो जाएगा और काफी चीजें इसमें नई होंगी। रडार तक यही ऐसे हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं। लेकिन इसके बावजूद भी भारतीय वायुसेना रुकी नहीं है और लगातार इसको लेकर कुछ और अपग्रेडेशन के प्लान किए जा रहे हैं। इसी के छोटे पार्ट के तौर पर आप देख सकते हैं सुखोई 30 MKI के लिए नई मिसाइल का प्रावधान। जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि सुखोई 30 MKI के लिए एक नई मिसाइल लाई गई है। अब नाम क्या है, इस तरह की कोई चीज निकलकर सामने नहीं आई है, लेकिन 250 किलोमीटर बताया जा रहा है कि इसकी रेंज होने वाली है। इस मिसाइल को शुरुआती तौर पर हाई स्पीड लो ड्रैग मिसाइल आप कह सकते हैं। यानी ये काफी ज्यादा स्पीड में उड़ने वाली मिसाइल होगी, काफी ज्यादा मैनवर्स करेगी और इसे कोई एयर डिफेंस सिस्टम रोक पाए, ये बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। आपको शायद याद होगा, इसी तरह की प्रॉपर्टी रखने वाले टारगेट ड्रोन्स होते हैं हमारे पास, जिसे हम लोग इस्तेमाल तब करते हैं जब एयर डिफेंस सिस्टम को हमें परीक्षण करना होता है। इसी तरह के टारगेट ड्रोन्स को मार गिराने की प्रैक्टिस की जाती है। तो ये कुछ इसी तरह की मिसाइल होने वाली है। 250 किलोमीटर बताया जा रहा है इसकी रेंज होगी। इसका इस्तेमाल किए जाने का सबसे बड़ा कारण बताया जा रहा है दुश्मनों के हाई वैल्यू टारगेट्स, जो मिलिट्री इंस्टॉलेशंस वगैरह हैं उनके, या उनके दूसरे डिफेंस इक्विपमेंट जहां पर इंटीग्रेट किए गए हैं, उन सभी को न्यूट्रलाइज करने की जिम्मेदारी इसी के ऊपर होगी। साथ ही बताया जा रहा है कि जो टेररिस्ट लोगों के इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं, उन्हें डिस्ट्रॉय करने का काम भी इसी मिसाइल के बूते किया जाएगा। कहने का मतलब इन फ्यूचर भी किसी तरह की कोई एयर स्ट्राइक वगैरह हम लोग करते हैं, तो उसके लिए सुखोई 30 MKI को इस लायक बनाया जा रहा है। और खुशी की बात यहाँ पर यह है कि इसे DRDO द्वारा ही डेवलप किया गया है, यानी ये मिसाइल संपूर्ण रूप से स्वदेशी है। ये सबसे अच्छी बात है, लेकिन अभी तक इसका कोई भी नाम रिवील नहीं किया गया है। इसके अलावा सुखोई 30 MKI के रास्ते में जो सबसे बड़ा कांटा पड़ने वाला है, वो होगा चाइना द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाला S-400। हम सभी जानते हैं कि भारत की तरह चाइना ने भी रशिया से S-400 खरीदे हैं और वो बहुत बड़ी तकलीफ साबित हो सकता है भारत के लिए, खासकर Su-30 MKI के बेड़े के लिए, क्योंकि ये हमारे फ्रंट फाइटर्स होंगे। तो इसके लिए भी DRDO की तरफ से व्यवस्थाएं की गई है। इसमें कई तरह के जैमिंग पॉड वगैरह लगाए गए हैं। और आगे अगर देखा जाए तो इसमें एंटी रेडिएशन मिसाइल तक लगाई गई हैं, जिसमें रुद्रम फैमिली का नाम आता है। और 200 किलोमीटर से लेकर 500 किलोमीटर तक की रेंज देने वाली मिसाइलें हमारे पास उपलब्ध हैं। तो अगर ऐसी कोई परिस्थिति आती है जहां पर सीधे हमारे सुखोई 30 MKI को S-400 से टकराना हुआ, तो ऐसी कंडीशन में हम लोग हमारी एंटी रेडिएशन मिसाइल का इस्तेमाल करके उन S-400 को डिस्ट्रॉय तक कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि एक सेफ डिस्टेंस के साथ, जिसमें हमारे Su-30 MKI को किसी तरह की कोई हानि नहीं पहुंचाई जा सकती। तो खैर अब इंतजार रहेगा कि ये मिसाइल कौन सी है, इसके बारे में जल्दी बता दिया जाए, जल्दी रिवील कर दिया जाए कि मिसाइल की क्या क्या अदर कैपेबिलिटीज है। इन सब की जानकारी जैसे मिलेगी मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल इस मुद्दे पर आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।